एक पेड़ माँ के नाम की इस महाअभियान के आध्यात्मिक रहस्य को अर्पित यात्रा में आज फिर प्रवेश करते हैं और इस यात्रा में हम फिर वृक्ष का महत्व जानेंगे, उसके बाद माँ का महत्व जानेंगे, फिर के नाम संबोधन का महत्व जानेंगे और उसके बाद नाम में नामी निहित है अर्थात माँ के नाम होने का महत्व जानेंगे। आज हम जानते हैं कि वृक्ष लगाने से क्या होगा। एक मेव, केवल एक वृक्ष लगा दो। एवमेव हि यो अश्वत्थं गोपयेत् विधिना नरे यत्र कुत्रापि वा स्थाने गच्छेत् स भवनं हरे। केवल विधि पूर्वक यदि एक पीपल का पेड़ लगा दिया जाए, क्या कहना चाहते हैं शास्त्र? विधि के अनुसार अर्थात विधिवत पूजा अर्चना करके यदि एक पेड़ पीपल का लगा दिया जाए तो मनुष्य गच्छेत् भवनम हरे। ही हु प्लांट्स अश्वत्थ और पीपल ट्री आफ्टर ए प्रॉपर मेथोडोलॉजी, नो मैटर वेयर, बट he confirmed to going in वैकुंठ लोका। केवल विधि पूर्वक चाहे तालाब के किनारे चाहे कहीं भी गौशाला में यदि एक पेड़ भी लगा दिया तो मान के चलो पुण्य प्राप्त हो गया। और एक से अनेक जब हो गए तो पुण्य का कहना ही क्या। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी, ये एक अनंत की ओर बढ़ेगा तो पुण्य बढ़ते जाएंगे। वट वृक्ष द्वयं मृत्यो रोपयेद्यो यथा विधि शिवलोके वसेत् सोऽपि सेवितस्त्वप्सरो गणे। अगर किसी ने बरगद के 2 पेड़ जीवन में लगा दिए तो वह व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, भारत के शास्त्र कहते हैं निम्बत्रयं समारोप्य नयो धर्म विचक्षणा सूर्यलोकम समासाद्ये। अगर कोई नीम के 3 पेड़ लगा देगा तो मान के चलो वह सूर्य लोक में चला जाएगा। अब इतनी बड़ी बात जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो मन करता है कि इस आध्यात्मिक यात्रा के सहभागी तो बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? जिनके मूल में भगवान विराजमान है, जिनके तने पर भगवान विराजमान है, जिनकी जड़ में भगवान विराजमान है, जिनकी डाली डाली पत्ते पत्ते में भगवान विराजमान है। भला उन वृक्षों की शरण में हमें क्यों नहीं चल देना चाहिए? दौड़कर चलना चाहिए ना। क्यों? इन्हीं से तो कुटिया बनेगी, इन्हीं से दरवाजा बनेगा, इन्हीं से फल मिलेंगे, इन्हीं से फूल मिलेंगे और कितना कहूँ इन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारी तो मातृ शक्ति ने वृक्ष धारण कर रखे, चाहे वट सावित्री व्रत हो, चाहे आंवले की पूजा का वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत हो। कितना बड़ा पुण्य है हमारी मातृशक्ति के इस अभियान में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन सबकी सब मिलकर आंवले की पूजा करती है। ऐसा मानती है, शास्त्र भी कहता है कि उस दिन आंवले की पूजा जिस दिन की जाती है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। उस दिन आंवले की छाया में जाने से राधा सहित माधव के दर्शन होते हैं और उसकी 108 प्रदक्षिणा करने से साक्षात परमेश्वर श्याम सुंदर प्राप्त होते हैं। आंवले के नीचे बैठकर उसकी कथा सुनती है, विप्रवर को संतुष्ट करती है और उसके कारण मोक्ष के दाता भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मान के चलो हमारी जो परंपराएं हैं
वो निरर्थक नहीं है। प्रकृति पोषक है भारत प्रकृति को चाहता है, प्रकृति को प्रताड़ना देना नहीं चाहता। जैसा कि अंग्रेजी संस्कृति फ्रांसिस बेकन कहते हैं, प्रकृति को मारो ताड़ो, इतना कष्ट दो कि अपने रहस्य उगल डाले। हमारे तो शास्त्र, मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण कहती है, वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य में कहती है, सिंहनाद करती हुई कहती है कि सब वृक्षों में यह आंवले का पेड़ बड़ा अद्भुत है। इसीलिए ब्रह्मा जी महाराज ने इसे प्रकट करते इसे आदि रोह कहा। प्राचीनतम वृक्ष है और इसके पास बैठकर कोई भगवान की पूजन करे, कोई भजन करे और भजन के साथ यदि भोजन करे तो मान के चलो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अरे कितना कहूं इस अभियान के लिए, मैं इतना पवित्र है कि मत पूछो। आप देखो ना, साक्षात जय जगन्नाथ का अभियान है, भगवान नील माधव का अभियान है ये। मुझे भी भगवान नील माधव पर सैकड़ों कष्ट लिखने का सौभाग्य मिला। यदि उतना बोलूंगा तो आप लोग में वृक्ष लगाने में विलंब हो जाएगा। 17 तारीख नजदीक आ रही है। केवल इतना जान लें कि जिस समय राजा इंद्रद्युम्न ने यज्ञ पूर्ण किए और भगवान के दर्शन किए, तब उनके रोम से गिरा हुआ जो रोम गिरे उनके शरीर से, उनसे वृक्ष भाव पैदा हो गया। भागवत भी तो ये कहती है कि भगवान विराट पुरुष के रोम वृक्ष है। जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था, तब नारायण ने मंदराचल किसी से नहीं झेला गया तो अपनी जंघा पर टिका कर वासुकी नाग की मथेड़ी चलने में सहायक बने। और उस समय जो जंघा के बाल गिरे नारायण के, काल पाकर वो रोम वृक्षावली बन गए नारायण के हस्ते, पूर्ण विदम के हस्ते। इसलिए पूर्ण बन गए, पूर्ण मेवावशिष्यते बन गए। पूर्ण में से केवल पूर्ण निकलता है, हर वृक्ष नारायण बन गया। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि वृक्षों में भगवान प्रकट हो गए। तभी तो जैसे यज्ञ के बाद राजा इंद्रद्युम्न थोड़े उदास हुए कि जगन नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, अब एक झलक मिली है, तो नारद ऋषि ने कहा सुनो, ऐसा नहीं है, अभी भगवान प्रकट होंगे यज्ञांत स्नान के उपरांत। वृक्ष रूप में यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और नारद और इंद्रद्युम्न दोनों ने उन्हें स्थापित किया। सब लोग प्रसन्न हुए। ये बात मैं वैष्णव खंड उत्कल खंड से बोल रहा हूं। सब प्रसन्न हो गए। उस समय जैसे भगवान चार भुजा नाथ की चार भुजाएं, वैसे ही उस विशाल वृक्ष के चार शाखाएं बनी हुई थी। देखने से वो वृक्ष चार भुजा नाथ के रूप में लग रहा था। बारंबार राजा ने उस वृक्ष को प्रणाम किया। वृक्ष रूप में जगन नारायण जगन्नाथ भगवान को, नील माधव के भगवान को, पुरी के भगवान को। अब जाकर देखो, पुरी से 80 किलोमीटर दूर है नील माधव। 2-2 रात 4-4 रात रुक के देखो, मैं रुका, बहुत आनंद आता है जगन्नाथ भगवान का। अरे महाराज, वहां की ध्वजा, वहां समुद्र की मर्यादा, वहां एकादशी का तप, वहां चावल की प्रसादी। आप तो कल्पना करो, वहां ठाकुर जी का स्वरूप, पागल हो जाए कोई व्यक्ति। उसी दिव्य वृक्ष को महावेदी पर लेकर आए। भगवान विष्णु की प्रतिमा उससे बनी और प्रतिमा के साथ सुभद्रा की प्रतिमा बनी, बलभद्र की प्रतिमा बनी। कहा क्या गया आकाशवाणी में कि निरंतर ये प्रतिमा बनेगी। जब बनेगी तो जैसे आज कर रहे हो वैसे ही करना। महावेदी पर नारायण प्रकट होंगे। 15 दिन के लिए उस वृक्ष को ढका गया। एक बूढ़ा बढ़ई आया, उस बढ़ई ने कमरा बंद करके, कुटी बंद करके उसमें से भगवान विष्णु का प्राकट्य किया। और तब तक निरंतर ढोल बजते रहे, मृदंग बजते रहे, बाजे बजते रहे।
ताकि रचना का शब्द भी बाहर नहीं आ सके, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सके, कोई देखने की चेष्टा भी नहीं करे, केवल काम करने वाले अंदर जाएंगे। 4 विग्रह में 15वें दिन पे वो जगन नारायण वृक्ष से प्रकट हो गए। मानो कहना चाह रहे कि ये एक पेड़ अद्भुत है, ये पेड़ की कहानी अद्भुत है। भगवान बलभद्र के रूप में प्रकट हुए, सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र के साथ वो जनार्दन, वो जगतपति, वो जगत के नाथ जगन्नाथ, 4 भुजा नाथ विष्णु प्रकट हो गए। अद्भुत देव प्रकट हो गए परंपरा के रूप में। स्वाभाविक ऐश्वर्य को प्राप्त भगवान नीलमाधव का, जो नीले मेघ के समान श्याम वर्ण धारण किए हुए, बहुत श्रृंगार हुआ। भगवान बलभद्र शंख आदि का, सुदर्शन चक्र का श्रृंगार हुआ और श्रृंगार के बाद प्रति वर्ष के लिए ये तय किया गया कि प्रति वर्ष भगवान जगन्नाथ का इसी प्रकार वृक्ष से प्राकट्य होगा, इसी प्रकार उनका श्रृंगार होगा। हमारी जो आषाढ़ की नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, जो साधना का पर्व है, आषाढ़ शुक्ला एकम से आषाढ़ शुक्ला नवमी तक है, उसमें जो तृतीया तिथि है भगवान जगन्नाथ के लिए पुण्य की तिथि, हमें दर्शन देने की तिथि बन गई। आज भी हम भगवान जगन्नाथ का रथ खींचे जा रहे हैं। रथ भी काठ का, ठाकुर भी काठ का और खींचने वाले भी काठ के भोग की सामग्री है। हम सब तभी तो हवन की सामग्री है कि अंत्येष्टि यज्ञ हमारा काठ से होता है और पूर्णाहुति गौ ग्रथ के द्वारा के नाम ब्रह्म का पालित अंग कपाल भेदन करके घृत छोड़ने से होती है। इसलिए गाय का घी और भारत का पेड़ साक्षात 4 भुजा नाथ है। पेड़ों की महत्ता बहुत बताऊंगा, अभी अगले अध्याय में आपको मैं बताऊंगा कि माँ के नाम क्यों रखा, इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है कि एक पेड़ माँ के नाम। आज केवल हम उन जगतपति जगन्नाथ की आरती करें। कैसे जगन्नाथ की, जो 4 भुजा के नाथ है, जो परम सत्य सत्यम परम धीमहि है, जो सत्य नारायण भगवान है, जो विष्णु भगवान है, जो राम भगवान है। तभी तो कहा गया राम नाम सत्य है। जो तत् है वही सत्य है, जो सत्य है वही तत् है। इसीलिए हरिओम तत्सत है। जो सत्य है वही राम है, जो राम है वही सत्य है। उन सत्य नारायण भगवान की, उन 4 भुजा नाथ की, उन जगतपति जगन्नाथ की आरती का आनंद लें और उस आरती के बाद वही जयकारा अगली यात्रा की तैयारी करें। उससे पहले फिर संकल्प लें कि मठ को भरुड़ छुड़े अनंत चतुर्दशी के दिन चले आइए और उसके बाद भी इस महाअभियान में अपने आप को निरंतर सहभागी बनाकर स्वयं तो धन्य होइए ही, प्रकृति को भी धन्य कीजिए और उस विराट पुरुष को भी धन्य करने के मार्ग पर चल पड़िए। यही तो वृक्षारोपण है, यही तो आंवले का पेड़ है, यही तो बरगद का पेड़ है, यही तो पीपल का पेड़ है, यही तो बिल्व का पेड़ है, यही तो नीम का पेड़ है, जिसके नीचे जीवात्मा नहीं परमात्मा भी वनवास के समय विश्राम करते हैं, जिसके फल फूल का आनंद नारायण भी लेता है। कंद मूल फले बड़ी बड़ी दोना, चले रंग जल लूटन सोना। कंद मूल भर के वनवासी दोनों में ऐसे दौड़ते हैं राम के लिए, मानो सोना लूटने का अवसर आ गया। कितने महंगी है रे कंद मूल फल की भेंट। अगर ये हमने धारण कर लिया तो आनंद आ जाएगा। आइए एक बार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैलम नमामि। अब आगे आरती दीजिए ना, जय लक्ष्मी रमणा, है ना।
फिर आरती के बाद, ये टाइम नोट करो, आरती के बाद बोले विष्णु भगवान की जय, बोले वृक्ष भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमा महेश्वर की जय, नंदी भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री वृक्षदेव भगवान की जय। राम 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 राम।